हाँ जी, नमस्कार। चलिए अपन कार्टोग्राफी को शुरू करते हैं। अब अपन ने मेनली जो टॉपिक पढ़े हैं वो आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किए होंगे। और अभी जैसे पिछली क्लास हुई उसमें अपन ने टॉपोग्राफिक सीट देखी और उनमें जो रिलीफ को दिखाने का, जो उच्चावच को दिखाने का जो तरीका है, और उन तरीकों में से दो प्रकार देखे अपन ने। एक तो चित्र में जो प्रकार है पिक्टोरियल फॉर्म में है, और दूसरा एक जो दूसरा फॉर्म था उसे जो एक क्वांटिटी के रूप में, एक मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। और उस मात्रा में कई देखे, बेंचमार्क देखा, स्पोर्ट वाला देखा, ट्रिग्नोमेट्री देखा, एक देखा आपने कंटूर लाइन या समोच्च रेखा। आज अपन पढ़ेंगे कंटूर लाइन या समोच्च रेखा। तो समोच्च रेखाएं क्या होती है और इनको इनका इतना महत्व क्यों है, तो ये तमाम बातें करेंगे। तो समोच्च रेखाएं या कंटूर लाइन, समोच्च रेखाएं क्या होती है, तो सबसे पहले देखेंगे अपन परिभाषा। इसकी सामान्य परिभाषा क्या है, एक, हालांकि सीधा कभी परिभाषा से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक समझने के लिए ज़रूरी है। दूसरा बिंदु अपन देखेंगे कि समोच्च रेखा की विशेषताएं क्या है। विशेषताएं विशेषताएं क्या है? विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि समोच्च रेखाओं से संबंधित यदि हार्ड या टफ क्वेश्चन बनता है तो वो इन विशेषताओं से बनता है। और इसके साथ कुछ ऐसे मुख्य रूप से जो कंटूर लाइन के जो आपके सिलेबस में बिंदु दे रखे हैं, जैसे कि एक आपका हो गया पहाड़ी, ढाल और भृगु, क्लिफ, और एक दो बिंदु और दे रखे हैं जो भी होंगे अपन साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं सीधा समोच्च रेखा या कंटूर लाइन। इंग्लिश में कंटूर लाइन कहते हैं, हिंदी में समोच्च रेखा कहते हैं। और परिभाषा में सिंपल बात करें तो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर लाइन या समोच्च रेखा कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा है। अब जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो इनकी विशेषता से बनते हैं। अब विशेषता क्या है कि अब मैं आपको एक मॉडल के सहारे समझाऊं। तो मान लो कि ये एक पहाड़ी है, ठीक है। इस पहाड़ी के ये दो बिंदु है समान ऊंचाई के, जैसे कि ये जो दो बिंदु है, एक बिंदु ये और एक ये बिंदु, ये दो समान ऊंचाई के। जैसे कि ये बिंदु और ये बिंदु समान ऊंचाई के, ये बिंदु और ये बिंदु समान ऊंचाई के। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक ऐसी काल्पनिक रेखा को आप क्या कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं या कंटूर लाइन कहते हैं। समोच्च रेखा या कंटूर लाइन, ठीक। अब इसके साथ क्या क्या विशेषता बन सकती है? पहली विशेषता ये बन सकती है कि ये समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। कौन सी? काल्पनिक रेखा है। एक तो समान ऊंचाई वाली, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि ये ढाल के लंबवत है या ऊंचाई के लंबवत है। जैसे ढाल कौन सी हुई? ये ढाल इस ढाल के समकोण पर है, लंब पर है, इस ढाल के लंबवत खींची जाती है, इस ढाल के लंबवत। दूसरी विशेषता क्या है? ये कि ढाल के लंबवत होती है, ढाल के लंबवत होती है, ठीक है। ये दूसरी इसकी विशेषता हुई, ठीक है। अब तीसरी विशेषता क्या हो सकती है? तीसरी विशेषता है कि इन कंटूर लाइन की जो दूरी है, जैसे बीच का, जैसे ऐसा कोई क्षेत्र है जिनमें कंटूर लाइन पास पास हो, कंटूर लाइन, आगे अपन इनके मुख्य जो प्रकार है उनकी बात करेंगे। जैसे जैसे जितनी कंटूर लाइन पास होगी उसकी ये विशेषता होगी कि वो क्षेत्र ऊंचाई पर है और उसकी ढाल है, जो स्लोप है, वो बहुत तेज है, तीव्र है, बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र है, बहुत तेज है, और वो स्थान ऊंचाई का है। जैसे जितनी भी कंटूर लाइन पास पास होगी, नज़दीक होगी, इस बात का ये अभिप्राय है, इस बात का ये मतलब है कि वो ढाल बहुत तीव्र है, बहुत तेज है और स्थान बहुत ऊंचा है।
और जब कंटूर लाइन दूर दूर हो तो इस बात का संकेत है कि वो ढलान मंद है और क्षेत्र नीचा ही है। इस बात को समझे कि क्षेत्र की ढलान जो है वो मंद है। ठीक है, ये कुछ मेनली इसकी विशेषताएं थी। अब अपना क्या है कि अपन कंटूर लाइन के साथ दो बिंदु और करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर कंटूर लाइन होती क्या है। अब कंटूर लाइन पे मेनली यहाँ से विशेषता से 2-3 पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं कि ऐसा कोई स्थान, या एग्जाम्पल देकर पूछ लेंगे, या उत्तल ढाल अवतल ढाल, जैसे ढाल वाला बिंदु करेंगे इसके बाद जस्ट बात करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि पास पास का मतलब क्या है, दूर दूर का मतलब क्या है। ये समान ऊंचाई को मिलाने वाली ढाल के लंबवत खींची जाती है, और पास पास कंटूर लाइन होने का मतलब है उसकी ढाल बहुत तेज है, और दूर होने का मतलब ढाल मंद है। ये सिंपल बात थी। अब अपन बात करते हैं जो इनके टाइप है, उन टाइप की बात करें तो टाइप में देखते हैं तो सबसे पहले जो मेनली जो मुख्य रूप से अपन कंटूर लाइन के जो जितने भी रूप आपको दिखाई देते हैं मैप के रूप में, उनमें सबसे पहले अपन करते हैं ढाल, स्लोप। इस ढाल की बात करें तो ढाल मेनली दो रूप में बांट सकते हैं, यानी ढाल के जो प्रकार होते हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो डिग्री के आधार पर कि कितनी डिग्री ढाल है, डिग्री के आधार पर, एक डिग्री के आधार पर, और दूसरा जो अपन प्रकार कर सकते हैं उस प्रकार का नाम होगा आपका एक सिंपल वर्गीकरण या सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण, इस सामान्य वर्गीकरण में ये देखते हैं कि ढाल कौन कौन से। अपन सिंपल देखते हैं कि सामान्य वर्गीकरण में बात भी सामान्य करेंगे कि ढाल मंद है या खड़ी ढाल है। दो बात करेंगे, खड़ी ढाल, मंद ढाल और खड़ी ढाल। और इसके अलावा दो प्रमुख ढाल है, उनकी बात करें तो एक उत्तल ढाल, उत्तल ढाल, और एक अवतल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, अवतल ढाल, ये मेनली चार प्रकार। अब डिग्री की बात करें तो डिग्री के आधार पर जो मुख्य रूप से ढाल के जो प्रकार है या जितने प्रकार की ढाल होती है तो उन ढाल में जैसे डिग्री तो 1 से 3 डिग्री, 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के मध्य यदि कोई ढलान का क्षेत्र है, मध्य का 3 डिग्री के मध्य कोई ढलान का क्षेत्र है, ढाल का क्षेत्र है, तो इसे अपन फ्लैट या चौरस कहेंगे, चौरस ढाल या चौरस क्षेत्र। उसके बाद जैसे ही 3 डिग्री से 5 डिग्री की जो ढलान होगी उसे सामान्य या मॉडरेट ढलान कहेंगे, सामान्य या सामान्य ढाल। उसके बाद जैसे 3 से 8 डिग्री के मध्य की ढाल होगी उस ढाल को अपन मंद ढाल कहेंगे। कौन सी ढाल कहेंगे? मंद ढाल। ठीक। उसके बाद जैसे 8 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के आसपास वो ढाल होगी, उसे ढाल को तीव्र ढाल कहेंगे। यानी 8 डिग्री से लगभग 30 डिग्री के आसपास जो ढलान का क्षेत्र होगा उसे तीव्र ढाल कहेंगे, और 5 से 8 मंद ढाल, और 3 से 5 और 1 से 3। अब 30 डिग्री से अधिक कोई ढलान का क्षेत्र है उसे खड़ी ढाल कहेंगे। क्या कहेंगे? अब खड़ी ढाल के। ये डिग्री के आधार पर 5 प्रकार हो गए, और सामान्य जो प्रकार है वो आपके वर्गीकरण में देखते हैं। तो एक मंद ढाल, तो आप परिभाषा लिखेंगे एग्जैक्टली तो उसमें ये लिखेंगे कि 5 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के मध्य कोई क्षेत्र ढलान रखता है, उस क्षेत्र को मंद ढाल का क्षेत्र कहते हैं। अब खड़ी ढाल तो 30 डिग्री या उससे अधिक
ढाल रखने वाला है, कोई क्षेत्र है, कोई स्लोप रखने वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को खड़ी ढाल का क्षेत्र कहेंगे। अब बात करते हैं उत्तल और अवतल ढाल होती कैसे हैं, और इसी के साथ बहुत अच्छे से कंटूर लाइन को समझते हैं। चलिए देखिए, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस दो चीज़ों से आप बहुत अच्छे से समझ आएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। इसकी बात करें तो ये जो क्षेत्र है, इससे बहुत आप अच्छे से समझ आएंगे। अब ये एक मैंने लाइन खींची है केवल, और ये क्षेत्र दर्शा दिया। मैं इसको एक पहाड़ी क्षेत्र कह रहा हूँ, एक पर्वतीय क्षेत्र कह रहा हूँ। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें उत्तल ढाल कौन सी है और अवतल कौन सी। तो जब कोई भी इस टाइप से शेप बना हुआ है तो ये आधा स्वरूप है, इसका आधा स्वरूप है, ठीक है। अब इस पूरे चित्र को कंप्लीट करने के लिए इसके सामने वाला पार्ट लाना। इसके सामने वाले का मतलब है इस भाग को ऐसे पूरा करना है। पूरा किया तो ये शेप आपको दिख रहा है। तो ऐसा ही कुछ उत्तल लेंस होता है, उत्तल। तो ये इस टाइप का ये उत्तल क्षेत्र हो गया, जो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है, उत्तल ढाल का क्षेत्र है, ठीक। अब ये बात हो गई। अब अवतल के साथ तो इसके ठीक सामने तो कुछ ऐसा ही बनेगा। ये बात आप समझे? तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये उत्तल ढाल का क्षेत्र हो गया, और ये जो क्षेत्र है ये अवतल ढाल का हो गया। अब इसके साथ कंटूर लाइन लगाते हैं। अब देखो, अब इस क्षेत्र की ऊंचाई को मिलाने वाले स्थान के, जैसे कि इस क्षेत्र की ऊंचाई, तो इस साइड की जो रेखा होगी उसको इस टाइप से करेंगे, एक कंटूर लाइन खींचेंगे। फिर इस क्षेत्र को दर्शाना है तो फिर दूसरी, और यहां तक नीचे आते आते ढाल खड़ी होगी तो ये कंटूर लाइन पास पास आ जाएगी, ठीक है। तो आप भी समझ पा रहे हैं कि इस भाग की लाइन यहां तक ऊंचाई समान है लगभग, तो ये रेखा होगी। लेकिन इसके बाद दूसरी जो आपको ऊंचाई चाहिए वो यहां तक, यानी ये लगभग ये जो गैप है, इस गैप को आप देखकर ये एनालाइज करते हैं, ये विश्लेषण करते हैं कि उत्तल ढाल का जो क्षेत्र है उसमें जो कंटूर लाइन होगी, जो समोच्च रेखाएं होगी, उनकी उच्च भाग में कंटूर लाइन के मध्य या कंटूर लाइनें जो होगी वो दूर दूर होगी। परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है, सीधा क्वेश्चन आता है कि उत्तल ढाल के उच्च भाग में कंटूर लाइन के मध्य दूरी होती है या कंटूर लाइन कैसी होती है। तो आप इसको पास पास दूर दूर कैसे करेंगे। तो उच्च भाग में कंटूर लाइनें दूर दूर होगी, और निम्न भाग जो नीचाई का क्षेत्र है इसमें कंटूर लाइन पास पास होगी। अब आप इस बात को कैसे समझे। तो इस उत्तल ढाल का जो ऊपरी क्षेत्र है वो मंद ढाल का क्षेत्र है, वहीं नीचे का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र आपके तेज ढाल का है या तीव्र ढाल का है। ये विश्लेषण आप कर पा रहे हैं ना कि उच्च भाग में ये मंद ढाल है और ये तेज ढाल होने के कारण कंटूर लाइन पास पास आ रही है, ठीक है। अब इसके साथ इसका जस्ट विपरीत कर दो, जस्ट उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इनकी जो उच्च भाग की जो कंटूर लाइन है वो होगी पास पास, कंटूर लाइन होगी वो पास पास होगी। कैसे कि ये जो क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र की कंटूर लाइन, इस क्षेत्र की कंटूर लाइन, इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र की, लेकिन यहां से जो लाइन है और यहां की जो लाइन है लगभग इसके पैरेलल हो जाती है, लगभग बराबर हो जाती है। इसके समानांतर होने के कारण इसकी जो कंटूर लाइन के मध्य की दूरी है वो निम्न भाग में तो दूर दूर होती है, लेकिन उच्च भाग में पास पास होती है। तो इस बात का ये द्योतक है कि अवतल ढाल वाले जो भी क्षेत्र होंगे उनके उच्च भाग की जो ढलान होगी वो तीव्र होगी, तेज होगी, और निम्न भाग की ढलान होगी वो मंद होगी। ये एक सामान्य विश्लेषण था, और जब डीप में क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। और अपन ने बात कर ली समोच्च रेखाएं कौन सी है और ढाल के प्रकार कौन से हैं, और समोच्च रेखा के साथ ढाल का विश्लेषण कैसे करते हैं ये बात समझ ली। अब एक बिंदु और कर लेते हैं, एक बिंदु और कर लेते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, जिसमें लिख रखा है आपके पहाड़ी, पहाड़ी
ठीक है। अब मेनली जो आपके इस कंटूर लाइन में जिस पहाड़ी की बात करते हैं तो वो आपके शंक्वाकार, शंकु के आकार की जो पहाड़ियां हैं उनकी बात करते हैं, शंक्वाकार की, शंक्वाकार पहाड़ी। शंक्वाकार पहाड़ी कैसी होती है, शंकु का आकार कैसा होता है, तो आपको एक बार शंकु के आकार की बात करें तो देखिए शंकु कुछ इस टाइप का होता है, कुछ ये भी शंकु की संरचना है, तो कुछ इस टाइप का शंकु होता है और इसी टाइप की पहाड़ी को शंक्वाकार पहाड़ी कहते हैं। और जब आप कंटूर लाइन से या कभी प्रैक्टिकल जब फाइल्स बनाते हैं तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए जस्ट इसका जो डायग्राम बनेगा वो उल्टा बनेगा। आप इस बात को समझ रहे हैं ना कि इस बिंदु को दर्शाना है तो इस बिंदु को ऐसे दर्शाएंगे कि सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो एक डॉट के रूप में, मान लो इसकी ऊंचाई जो है वो आपके 500 मीटर है, यहाँ 400 मीटर, ये ऊंचाई 300 मीटर और ये 200 मीटर और ये 100 मीटर, ये कुछ ऊंचाई है इस पहाड़ी की। अब जो बिंदु दर्शाना है आपको 500, फिर आउटर पार्ट में फिर ये बिंदु है ये 400 का, फिर ये 300 का और फिर ये 200 का और फिर ये 100 का। तो इसकी जस्ट अपोजिट ऐसे उल्टा बनेगा, ऐसे कुछ इस प्रकार का मॉडल बनेगा जिसमें ये 100 डिग्री की लाइन होगी, ये 200 मीटर की होगी, ये 300 मीटर की होगी, ये 400 मीटर की होगी, ये कुछ इस टाइप का शेप बनेगा इस शंक्वाकार पहाड़ी का। अब इस कंटूर लाइन की बात करें तो कंटूर लाइन के साथ लिखने का ये भी एक तरीका होता है कि कंटूर लाइन को जब ये लिखते हैं ना तो पहली चीज़ ये है, मैंने इसको सीधा लाइन में किया है ना तो ये चीज़ करेक्शन करवाने के लिए किया कि अब इस चीज़ को आप ऐसे समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ की जो है वो 100 मीटर है, 200 मीटर, 300 मीटर और 400 मीटर और ये यहाँ एक 500 मीटर और ये जो अब इस कंटूर लाइन का लिखने का है कि एक तो इसको सभी सीधी लाइन में लिखेंगे और लिखेंगे इस लाइन को पूरा नहीं करेंगे, बीच में गैप दे करके डैश दे करके इसे लिखेंगे और ये उल्टा शेप बनेगा। शंक्वाकार पहाड़ी ऐसी होती है और इस कंटूर लाइन को इस टाइप से लिखते हैं और समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को, रेखा को कंटूर रेखा कहते हैं। और ये कुछ मेन बात थी जिसमें अपन ने 3 ऐसे बिंदु किए, एक तो समोच्च रेखाएं क्या होती है इनका विश्लेषण किया, इसके साथ ढाल क्या होती है, ढाल के प्रकार कौन कौन से हैं, और अभी अपन ने एक पहाड़ी का जो टाइप लिया। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और ऑल दी बेस्ट, बढ़िया से तैयारी करते रहिए और समझते जाइए। और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, ऐसा नहीं है कि मेरे से भूल नहीं हो सकती या मुझे ही पूरा ज्ञान है, ऐसा नहीं, मेरे से भी भूल हो सकती है, लेकिन इस पूरे कंसेप्ट में जो समझदारी वाला है तो कोई ऐसी डाटा को लिखने में भूल हो सकती है कि भाई मैं 100 की जगह 150 लिख दिया, या इस टाइप की कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं उनको समा की परिधि में रखना। और ऑल दी बेस्ट, बढ़िया तैयारी करते रहिए। थैंक यू।